गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि हमारा पाठ 14 है। आपको बता दें, इससे पाठ के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें खाने पीने की बातें की गई हैं और किस तरह से अब हमारे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, किस तरह से हमारे भोज्य पदार्थों में बदलाव आ रहा है, उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं, जिसको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर बिंदु लिखे हैं। जैसे पहला है खान पान की संस्कृति में बदलाव। आप देखते होंगे कि पहले हम अपने घर में नॉर्मल खाना अक्सर घर में बन जाता था, दाल चावल सब्जी रोटी। अब क्या होता है, हम उसकी जगह पर कुछ साउथ इंडियन डिशेस भी ट्राई कर लेते हैं, यानी उन्हें भी अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। तो उस तरह से कैसे हमारी ये संस्कृति अब धीरे धीरे बदलती जा रही है, किस तरह से हम उत्तरी भारत में रह करके दक्षिणी भारत की चीजों को भी अपना रहे हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो मैं आपको इस पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको पहले खान पान की संस्कृति में बदलाव इस बिंदु के तहत कुछ समझाती हूँ, जिससे आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आएगा। तेजी से बदलती इस दुनिया में जब सब कुछ बदल रहा है, तो हमारा खान पान भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। दक्षिण भारत की जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं, जैसे कि इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम, अब उत्तर भारत के भी हर शहर में बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में रोज सुबह नाश्ते में इडली डोसा या इस तरह की जो अन्य दक्षिण भारतीय रेसिपी है, वो हम ढोकला है, ये मम्मी हमारे लिए बनाती हैं, है ना। तो उत्तर भारत में रोटी, दाल, साग अब कहीं भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो सरसों का साग है केवल पंजाब में पा सकते हैं। आप वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। बड़े शहरों में तो फास्ट फूड का प्रचलन है। अक्सर आप जब चौराहे पर निकलते होंगे तो आपने देखा होगा फास्ट फूड के ढेर सारे ठेले लगे रहते हैं, जहां पर आपको नूडल्स, कटलेट्स, मोमोज आजकल बहुत फेमस है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहेंगी। चाइनीज नूडल्स से तो भली भांति आप सभी परिचित हैं। 2 मिनट्स नूडल्स, इससे तो हम लोग भली भांति यानी अच्छी तरीके से परिचित हैं कि 2 मिनट में बनकर मैगी तैयार, आपने देखा होगा। गुजरात में पाया जाने वाला जो ढोकला खाद्य पदार्थ है, वो केवल अब गुजरात तक सीमित नहीं है। अब आप देखेंगे हमारे आपके उत्तर भारतीय क्षेत्रों में भी इसको बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और बड़े चाव से ही लोग इसे खाते हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेश के व्यंजन भी अब हम अपने खाद्य सामग्री में शामिल करते हैं। कहने का ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही चीज का स्वाद ले रहे हैं, अब हम भारत के अन्य क्षेत्रों के स्वादों को भी अपने किचन में शामिल कर चुके हैं और अपने भोज्य पदार्थों में, अपनी खाद्य सामग्री में उसको रखते हैं। अगली हमारी हेडिंग है नई पीढ़ी पर बदलती संस्कृति का प्रभाव। नई पीढ़ी यानी जो आज की जनरेशन है, किस तरह से उस पर हमारी संस्कृति का प्रभाव बदल रहा है। इस बदलती संस्कृति का बड़ा प्रभाव यही है कि साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाले ब्रेड अब लाखों करोड़ों भारतीय घरों की तली और सेकी जाती है। यानी पहले जो ब्रेड होती थी वो कुछ बड़े घरों में, लेकिन आज क्या, आज कॉमन हो गया, हर घर में सुबह का नाश्ता ब्रेड से शुरू होता है। इस बदलती संस्कृति ने युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा किसको ब्रेड सबसे ज्यादा पसंद होता है? अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को और युवा जो किशोरावस्था के युवक हैं, युवक युवतियां हैं, उनको, उतना बुजुर्गों को ब्रेड पसंद नहीं आती। युवा पीढ़ी तो सबसे पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती थी, ऊपर से स्थानीय व्यंजन भी कम होते जा रहे थे। युवा पीढ़ी को नए व्यंजनों के बारे में काफी जानकारी है। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी एक छोटे से बच्चे को भी खड़ा कर दीजिए और उससे पूछे कि आपको क्या क्या खाना पसंद है, तो वो कोई पुरानी खाने की चीजों के अलावा क्या करेगा, जो आज उसने नई चीजें सीखी है उनके बारे में भली भांति बता देगा कि मुझे डोसा खाना है, मुझे सांभर खाना है, मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे ये आइसक्रीम। लेकिन अगर उससे वही पुरानी चीजें पूछी जाए कि घर में दाल कौन सी बनती है, रोटी किस तरह की होती है, या आपने चावल खाए, तो शायद वो उतना अच्छे से न बता पाए। स्थानीय व्यंजन जो है वो अब सिमटते जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। लोगों को अब इतनी फुर्सत रही नहीं। पहले क्या होता था, हम कहीं घूमने जाते थे तो वहां की जो प्रसिद्ध
मिठाई हुआ करती थी, हमारा प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जो हुआ करता था उसको लेकर के आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन कम होता जा रहा है। खरबूजे की बीज छीलना और सुखाना, कितना पहले क्या होता था, घरों में मिठाइयां बनाई जाती थी, लेकिन अब क्या धीरे धीरे लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं, अब उससे उसकी तरफ अपने आप का जो रुझान है उसे कम कर रहे हैं। अगला देखिए, देसी विदेशी व्यंजन अपनाने के कारण। कुछ देसी व्यंजन और कुछ विदेशी व्यंजन हम क्यों अपनाते हैं उसके कारण देख लीजिए। स्थानीय व्यंजनों में कमी आने से हम उन देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं जो पकाने और बनाने दोनों में ही सरल हो। आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो 2 घंटे खड़े होकर के किचन में बनाए और बनाने के बाद उसे खा भी सके। इतना लोग कोशिश किस बात की करते हैं, झटपट कुछ ऐसा बन जाए और झटपट से हम उसे खा लें और अपने काम के लिए निकल जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने देसी पकवानों को छोड़ करके विदेशी जो व्यंजन थे उनको अपनाया। अब चाहे आप उसमें इडली की बात कर लीजिए, या आप 2 मिनट में पकने वाला जो नूडल्स है, आपकी मैगी है, उसको आप ले लीजिए। 2 मिनट में जल्दी से बच्चे जो है डिमांड करते हैं, माँ भी ऑफिस में जाना होता है, जल्दी से क्या करती है, मैगी बना करके दे देती है और शायद खुद भी टिफिन में ले। तो इस तरह से हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो है विदेशी व्यंजनों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी जीवन का जो भागम भाग, कमर तोड़ महंगाई भी लोगों को अनेक चीजों से वंचित करती है। वो तो आपको भी पता है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने के व्यंजन हैं, जो हमारे ये रेसिपीज हैं, ये सब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। मेवे के बिना बेस्वाद वाले भोजन पकाने से अनेक बार सोचना पड़ता है। अगर हम सोचे कि एक अच्छी सी खीर बना ले, उसमें ढेर सारे मेवे डाल ले, तो आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम सोचते हैं नहीं, मैगी खा लेते हैं 10 रुपए की ला करके, कौन जो है 50 रुपए का मेवा खरीदे, फिर सेवई बनाए और फिर उसे खाए, है ना। अगला देख लीजिए, मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष। मिली जुली, मिश्रित का मतलब होता है मिली जुली, ठीक है। मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष, खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष ये है, यानी ये जो चीजें हमें एक स्थान पर बैठे बैठे अनेक जगहों की मिल रही है, इसका ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान है, इसका फायदा भी है, ठीक है। आज गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को शीघ्रता से तैयार होने वाले व्यंजनों की सबसे पहले तो जानकारी मिल गई है। नई पीढ़ी के पास देश विदेश के व्यंजन जानने का अच्छा अवसर है। आज आपने देखा होगा कि अगर किसी को एक नई रेसिपी ट्राई करनी है तो तुरंत वो इंटरनेट पे जाता है और यूट्यूब खोल करके जल्दी से वो रेसिपी जानना चाहता है कि कैसे बन सकती है, और डिफरेंट टाइप की उसको क्या करता है, खोजने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो फायदा ये भी है कि एक तो हमें जहाँ स्वाद मिल रहा है, अच्छा पकवान मिल रहा है, वहां हमें क्या हो रहा है, एक अन्य भोज्य पदार्थ को बनाने की रेसिपी यानी उसका तरीका भी पता चल रहा है। खान पान से जुड़ी दूसरी वस्तुओं जैसे बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी अधिक समझ रहे हैं। देखिए, जब हम साउथ इंडियन डिश को ट्राई करते हैं तो आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो डिश होती है, सॉरी, वो किस पर परोसी जाती है, थाली की जगह हम उसे केले के पत्ते पर देखा होगा आप परोसते हैं, और परोसने का भी एक तरीका अलग होता है। चाहे आप पंजाबी थाली ले लीजिए, छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके बहुत अनेक तरह के उसमें पकवान रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल रेसिपी ही सीख रहे हैं, हम वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ किस तरह से परोसा जाता है, किस तरह खाना बनाया जाता है, किस तरह खिलाया जाता है, वहाँ की वेशभूषा कैसी होती, इन सब बातों से भी परिचित हो रहे हैं। चाहे हम भले उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वहाँ के बारे में और पढ़ते हो, इस तरह से जानकारी ले रहे हो, मतलब जैसे किसी ने सुना दिया या तो तब जान गए, या तो हमने किताबों में पढ़ा कि कैसे दक्षिण भारत में ये रेसिपी बनाई जाती है, कहाँ से आई, किस तरह आई, पहले किसने बनाया, इसमें क्या क्या जो है सामग्री पड़ती है, ये सब हमारी जो इच्छाएं हैं ये भी हमें क्या कर रही है, मिश्रित संस्कृति का ही मिला जुला प्रभाव दिखा रही हैं। अब है लास्ट, ध्यान देने वाले तथ्य। स्थानीय व्यंजनों के विषय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका फिर से पुनरुद्धार होना चाहिए। केवल इन्हें 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। इन व्यंजनों को घरों बाजारों से गायब होना बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। अच्छी कचौरियां, जलेबियां, समोसे अब आसानी से नहीं मिलते हैं। यही हाल उत्तर भारत के व्यंजनों का भी है। उत्तर भारत में गली मोहल्लों में मिलने वाली आम चीजों को खास दुकानों में खोजा जाता है।
आधुनिकता के नाम पर हमने इन स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया और स्वाद तथा स्वास्थ्य अनुकूलित अनेक चीजें पश्चिम की नकल करके अपना ली। इस मिश्रित संस्कृति में कई बार चीजों का असली स्वाद नहीं ले पाते हैं। यह विविध संस्कृति हमें चुनने का अवसर देती है, परंतु इसके विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन एक साथ परोसकर हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। विकसित होती इस मिश्रित संस्कृति को तरह तरह से जांचते परखते रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि क्या आप में से किसी ने कभी देखा है कि समोसे का कोई स्टॉल लगा है चौराहे पर? नहीं। आज क्या हो गया है कि हम मोमोज का स्टॉल तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन समोसे का लगा हुआ स्टॉल नहीं देख पाते। कहने का मतलब जो हमारा जो स्थानीय व्यंजन हुआ करता था, कहीं ना कहीं अब वह पीछे छूटता जा रहा है और केवल क्या है, 5 सितारा होटल जो होते हैं वहां की केवल प्रदर्शनी की वस्तु बनता जा रहा है। तो इस तरह से इस पाठ में किस तरह से हमारी संस्कृति में परिवर्तन आया है, इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है और ये व्यंजन हमारी दैनिक जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। आशा करती हूँ इन 5 बिंदुओं के तहत आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, घर पर इसकी रीडिंग करनी है और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करना है।